जब बात हो आपके अधिकार की तो उसे दिलाएंगे। चुनाव समय हर वादा करते ओकर बाद जीते के बाद में कोई नहीं निभाए। जनता की आवाज जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे। दिन नाली साफ है नहीं हो, बहुत दिन हो जहाँ भी जा पूरा गंदगी भरे। पूछेंगे नेताओं से उनके नीति और नियत से जुड़े सवाल। पार्षदों के कामकाज का हिसाब लेगा TNR। तुहर पार्षद तुहर सवाल। TNR न्यूज की खास पेशकश। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है TNR न्यूज़ की खास पेशकश तुहर पार्षद तुहर सवाल में। और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। आम जनता की हमेशा से ही एक सवाल रहता है और समस्या रहती है कि अपनी समस्याओं को लेकर किसके पास पहुंचे। ऐसे में तुहर पार्षद तुहर सवाल एक ऐसे लोगों को मंच देता है जहां वे अपनी समस्याओं को रख सके और उनकी समस्याओं को हम लोग पहुंचा सके जिम्मेदार व्यक्ति तक। आज हमारे साथ मेहमान हैं यति यतन लाल वार्ड नंबर 4 के पार्षद श्रीमती टेसू साहू और नंद किशोर साहू। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं यहाँ के जनता और वार्डवासी क्या कहते हैं अब तक के हुए कामों के बारे में। मोहल्ले में साफ सफाई व्यवस्था कैसा है, क्योंकि 4 साल तो हो ही चुके हैं पार्षद का, तो काम अभी तक का कैसा लगा आपको? वैसे तो 10-15 दिन में हो जाता है नाली साफ। एक दिन कचरा निकालते हैं और 2 दिन के बाद ले जाते हैं। 1 दिन 2 दिन के बाद पड़े रहता है, तुरंत नहीं ले जाते। रेगुलर बेसिस पे हो रहा है साफ़ सफाई यहाँ? हाँ, 10-15 दिन में एक बार हो जाता है। 10-15 दिन में। और इसके अलावा पानी का भी रहता है, लाइटिंग का भी है, तो ये सब जो मूलभूत सुविधा है इसको पार्षद बेहतर तरीके से प्रदान कर रहा है या फिर प्रोवाइड करा है आप लोग मोहल्ले में? पानी तो आता ही है। आता है। तो ऐसा क्या है जो आप लोग चाहते हैं कि पार्षद हमारे वार्ड के लिए, ख़ास तौर पे हमारे मोहल्ले के लिए करना चाहिए जो अभी तक नहीं किए हैं? यही रोड थोड़ा सा बचा है, इसी को बनाना था। अच्छा। तो बोले 1 महीने के बाद बन जाएगा, बोले वो वाला बनाया ना, उसके बाद 1 महीने के बाद बना देंगे ऐसे बोले। उसके बाद फिर बोले दिवाली में बन जाएगा। ये दिवाली भी चले गया और ये भी चले गया। उधर का रोड बना, इसका छुआ ही नहीं। मच्छर का भी समस्या रहता है, हाँ, क्योंकि अभी हाँ। गर्मी का भी दिन आने वाला है, तो इसके लिए जो एक आता है मशीन, फॉगिंग मशीन, वो नहीं दिखता नहीं है, हमको नहीं देखा। दिखाई नहीं देती तक। बहुत दिन पहले देखा था। चलिए ठीक। साफ़ सफाई को लेकर पार्षद के ऊपर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि समय में लोग साफ़ सफाई करवाते हैं, पानी की जो स्वच्छ पानी रहता है, पानी पीने की व्यवस्था हो गया या फिर लाइटिंग का है, तो इस मोहल्ले में कैसा पार्षद ठीक से काम कर रहा है ये सब चीज़ को लेकर? पार्षद अपने हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है। साफ़ सफाई का कोई नहीं है समस्या यहाँ पे। विजयनगर के हिसाब से एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ का रोड नहीं बना है, जो क्योंकि ये इंडस्ट्री एरिया में आता है और पूरा बड़ा गाड़ी का आवाजाही है, तो वहाँ पे रोड बन जाए। और मतलब अब जितना इंडस्ट्री इधर बहुत ज़्यादा है कि उसके हिसाब से क्या है, लोकल लोगों को भी नौकरी मिले यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर बाहर के लोगों को मिलता है और उन लोग को ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और यही बोलूँगा, पार्षद के हिसाब से तो साफ़ सफाई वगैरह ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया है तो जाहिर सी बात है यहाँ नौकरी भी होगा और साथ साथ में कुछ सुविधाएं भी होंगी। तो इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ कुछ अच्छे काम रहते तो उसके नुकसान भी कुछ रहते हैं, तो यहाँ आवाज़ बहुत रहता होगा, धूल धड़का भी रहता होगा, ऐसे कुछ समस्या आप लोग होती है यहाँ रहने में? हाँ, यहाँ तो धूल का बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि धूल का भी समस्या है, इससे तो बहुत सारा बीमारी भी होगा। मतलब जैसे हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, वो भी यहाँ का धूल इतना ज़्यादा डस्ट है कि छत के ऊपर अपना पूरा धूल ही जमे रहता है कभी भी। तो उसके लिए क्या है, थोड़ा इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट होगा उर्ला में तब भी ठीक है। पार्षद यहाँ निरीक्षण करने के लिए आते हैं? हाँ, पार्षद आते हैं। हाँ, पार्षद सक्रिय है यहाँ के। यहाँ के पार्षद का नाम क्या है? यहाँ के पार्षद है भाभी का नाम है टीसू नंद किशोर साहू। पूरा किए हैं, क्या पूरा करेंगे, कुछ नहीं पूरा किए हैं। पूर्ण रूप से तो काम नहीं हो रहा है यहाँ। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है नाली का, जो बरसात में रोड से 1 फीट ऊपर के लेवल से बढ़ते रहता है। हाँ। अच्छा, जो सही समय में कचरा गाड़ी आना है, जो पानी स्वच्छ पेयजल होता है या फिर जो लाइटिंग का होता है गली में, वो सब सही तरीके से आपके यहाँ काम कर रहे हैं? कचरा का काम भी सही है, लाइट भी सही है, ये और पानी का टंकी भी सही आ रहा है। बाकी और कोई छोटे काम हो, लोन लेना हो और राशन कार्ड बनाना हो, मतलब ये सब जानकारियाँ नहीं होती पूर्ण रूप से। अच्छा, आप लोग को नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए आप लोग क्या कार्यालय जाके पूछताछ करते हैं कि हम लोग का कार्ड नहीं बना है, हम लोग कार्ड बनवाना है, ऐसा कुछ? और अभी तो हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन
पूर्ण रूप से पूर्ण काम नहीं हो रहा है, ऐसा है। हाँ, एक आध बार अपनी किसी समस्या को लेकर पार्षद कार्यालय आप लोग गए हैं, और गए तो क्या आप लोग का काम वहाँ हुआ है? नहीं, हम लोग पर्सनल नहीं गए हैं इसमें। हाँ हाँ। और जैसे कि आप बता रहे थे कि बरसात के समय पानी यहाँ बहुत भर जाता है, जिसकी वजह से आप लोग को यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसको लेके आप पार्षद से बात किए हैं? पार्षद से कई बार बात हो चुका है, और जोन से भी बहुत अफसर लोग आ चुके हैं, कमिश्नर टाइप पर क्या बोलते हैं उसको, आ चुके, आते हैं और देख के चले जाते हैं। उसके बाद कोई अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। हम लोग को पीने का पानी का समस्या है, पीने का पानी सही नहीं है। ये पानी से हम लोग बहुत परेशानी से पीते हैं। टैंकर पीछे आता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, और नल भी तो सही नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। हाँ। पानी के अलावा भी और आपको कोई समस्या है? और कोई समस्या तो नहीं है, बस यही समस्या है, पानी भरता है। साफ सफाई समय से होता है? हाँ होता है। कचरा गाड़ी? हाँ, कचरा गाड़ी सब आता है। जी जी जी। और जो राशन कार्ड होता है, या फिर जो और बहुत सारे जो सरकार के द्वारा जो चल रहा है योजना, उसका लाभ के लिए आप लोग को बताया जाता है इसके बारे में? इसके बारे में तो हम लोग को कोई मालूम नहीं है। सरकार से क्या मिलता है, राशन अच्छा मिलता है, वही बस जानते हैं अपन। बोलिए बोलिए। पानी साफ होता नहीं अच्छे से, पूरा कीचड़ है। अच्छा, तो यहाँ पानी से नहीं जा रहा, पूरा यहाँ से पूरा नदी हो जाता है, इकट्ठा हो जा रहा है यहाँ पर पानी। अभी हम हैं वार्ड नंबर 4 के विजयनगर मोहल्ले में। यहाँ गली तो है, गली में नालियाँ भी है, लेकिन नालियाँ के हालात कैसे हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे। मोहल्ला वासियों के हमेशा से आरोप लगाते आए हैं और पार्षद से शिकायत भी करते आए हैं कि जब बरसात का समय आता है तो यहाँ पानी पूरा घरों के अंदर चला जाता है और वो रात भर जगते हैं। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होता है, जितने बार भी बारिश होता है हर बार हालात यही रहता है। हर बार हालात होने के बाद भी पार्षद न इन लोग की तरफ ध्यान दे रहे हैं और न ही इन लोग की समस्याओं को हल करने के लिए किसी भी तरह का कोई लोग उपाय कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस मोहल्ले में रहने वालों की समस्या क्या है, उन लोग क्या किस समस्या को लेकर कितने बार पार्षद के पास जा चुके हैं। पार्षद का ये मूलभूत जिम्मेदारी होता है कि जो भी ज़रूरी सेवाएं हैं वो आप लोग तक पहुंचाना चाहिए, जैसे कि साफ़ सफाई हो गया, स्वच्छ पानी हो गया पीने के लिए, या बिजली की व्यवस्था। इस मोहल्ले में कैसी इसकी स्थिति? एकदम गंदगी फैला है, नाली पूरा जाम है, पानी घर में घुस जा रहा है, पार्षद देखने नहीं आता है। और इसके अलावा पानी आप लोग को आना इधर अब यहाँ की बात करिए आप। तुरंत निकालो, तुरंत निकालना चाहिए, तुरंत गाड़ी में ले जाना चाहिए। तो एक हफ्ता छोड़ देता है रोड में, पूरा रोड घिन आ जाता, गाड़ी उड़ी घोड़ा वाला किचार के रख देता है, गंदगी नाली से रोड में कर देता है। पानी भी नहीं जा रहा रोड से, नाली से पानी भी नहीं जा रहा। ये तो कचरे की समस्या हो गया, नाली की समस्या है। इसके अलावा जो लाइटिंग की व्यवस्था है या फिर जो पानी पीने की व्यवस्था है, इस तरह पानी पीने के लिए साफ पानी आता है आप लोग? हाँ, नहीं, पानी का ठिकाना ही नहीं है, वो गंदगी कब से कीड़ा मकोड़ा टंकी में, उसी को हम लोग पी रहा। टंकी भी साफ नहीं होता है? टंकी भी साफ नहीं। जैसे कि आप लोग के पास बहुत सारा समस्या है, जाहिर सी बात है आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर पार्षद के ऑफिस में जाते होंगे, तो वहाँ से पार्षद वहाँ से देखने के लिए आप लोग को नहीं आता है। नहीं, वोटिंग समय हाथ जोड़, हाँ, वोटिंग के समय हाथ जोड़ने आएगा, उसके बाद देखने नहीं आता है। थोड़ा पानी भी अंदर चल जाता है, हम लोग का पानी भर जाता है, इतना तो पानी भर जाता है। बोलता है कि आके मलमा पाट दूंगा, तो ये करूँगा, वो क्या मलमा पाटेगा, क्या कुछ करो, कुछ नहीं करता है। अभी इससे पहले भी जो पार्षद बने थे वो भी उसी का भाई था, उसी। हाँ, उसके बाद भी हाँ, ये कहिएगा कि चंद्रकली पांडे सबको रोड सब बनाया, चंद्रकली पांडे बनाया ना, सबको राशन कार्ड दिया। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि पिछले बार भी उसी के यहाँ इससे पार्षद थे, है ना, इस बार भी पार्षद वही है, तो आप लोग फिर जिता के लाए हैं, तो इसके पीछे आप लोग कुछ सोच समझ के वोट दिए होंगे। हाँ, वो बोलता है कि आप लोग नहीं दिए हो, कोयला बस्ती तो मिला नहीं, बोलता है। अच्छा जी, हाँ, बोलता हम लोग को नहीं दिया है, नहीं दिया है। हाँ, वोट दिया नहीं। आप लोग वोट नहीं दिए हैं, इस नाम से आप लोग की तरफ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ, ऐसे बोलता है जो तू लोग वोट नहीं डाला है, दूसरा कोई डाला तो जीता हूँ, ऐसे बोलता है। अपना सबसे प्रॉब्लम है जो नाली का कचरा निकाल के एक हफ्ता छोड़ देता है। और बरसात में पानी नहीं घुसते क्या? हाँ, बरसात में ना पूरा घर का अंदर पानी जाता है पूरा। मच्छर इतना है कि मत पूछिए, मच्छर इतना, एक दिन भी दवाई डालने नहीं आता है। अच्छा, जैसे कि पानी जहाँ रहता है जाहिर सी बात है वहाँ मच्छर रहेगा, तो मच्छर को मारने के लिए हाँ हम लोग दिखाएंगे। रोड बना दे,
मच्छर को मारने के लिए फॉगिंग मशीन आता है ना, तो हफ्ते में कितने बार यहाँ आता है मशीन मच्छर को मारने के लिए? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 6 महीना में एक बार। हाँ, बिल्कुल मच्छर वाला तो आता ही नहीं है। मतलब जीत जाने के बाद पार्षद आप लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं कि अगर इन लोग रहेंगे तो रहेंगे, काम नहीं करना कुछ। पानी रोड में भर्ती होता ना, घर में भर्ती होता है। घर को 2 बार रिपेयरिंग कराया, 2-3 बार, 3 बार करा दिया हूँ, फिर भी अभी पानी घुसता है। तो कैसे करूँ बताइए? अभी खर्चा करने से 40-50 हज़ार रुपये खर्चा होगा, तो कहाँ से लेके आऊँगा? हम लोग गरीब आदमी, डेली कमाने वाला आदमी, हमाली करता हूँ। पार्षद को आप नहीं बोलते कि हम लोग ये समस्या? पार्षद को बोलता हूँ तो ऐसे लेडीज़ लोग घेरता है तो भाग जाता है। उसको तो पैसा से मतलब है ना, उसको काम से मतलब नहीं है। बोटिंग का टाइम में खाली एक बार हाथ ताली दिखाएगा, हाथ जोड़ेगा, और हम लोग डेली जाके बार बार जोड़ेगा। भैया ऐसे ऐसे बात हो गई है, भैया ऐसे प्रॉब्लम है, कोई सुनाई नहीं है। चुनाव के बाद एक बार यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए पार्षद? चुनाव का पहले आता हूँ, 2-4 दिन पहले आता है, दिखा देता, हाथ दिखाता, माफ़ी मांगता है कि हम सब कुछ कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसके बाद में कोई दिखते ही नहीं। और इसका सोसाइटी रमेशा नगर में पूरा बना के रखा है। आप टिम्बर तरफ का नाली देखोगे ना, कम से कम नहीं भी तो 4 फीट 5 फीट का नाली है, लेकिन यहाँ क्या है नाली? बताइए, यहाँ को कुछ नाली है? 2 हाथ का नाली नहीं है। कचरा तो भर्ती होगा, बच्चा लोग खा के फेंकता है, झिल्ली उल्ली। हाँ, एक बार आके देखोगे ना बरसात का टाइम में, इतना निवेदन करता हूँ, एक तो पानी गिरेगा ना, 2-3 घंटा का पानी गिरेगा ना सर, आके एक बार देखिए कि मोहल्ला में क्या हालत में रहता है। बरसात में बस आ जाइए, कैमरा लेके आपको ये बस तब आप पूरा खींच लोगे, बोलोगे ये लोग बस्ती में कैसे रहता है, ये नदी में रहता है ना नाला में रहता है। चलिए ठीक है। क्या है? गर्मी में ये हालत है। हाँ, तो बरसात में क्या होता होगा कि ये पूरा पानी जो है गंगा नगर का, टिम्बर का, ये सब पानी अपने पूरा रोड में जाता है। थोड़ा दूर बना दो, वहाँ से पक्की नाली, मेन वही है समस्या। पक्की नाली बना दो, ऊपर इतना छाप देता है। रोड क्या है, नीचे हो गया, नाली ऊपर हो गया, समस्या वही है। हाँ, इस समस्या का हल अपने 10 साल हो गया, ये चली जा रहा है। उतना दूर तक उधर खींचा नहीं। अच्छा, ये सब स्वच्छता, पानी, सड़क सब संपूर्ण हो चुका है कार्य। इसमें कोई कहीं पे पूरे वार्ड में कहीं भी कोई समस्या बाकी नहीं रह गई है। अभी हमारे वार्ड में एक ही समस्या है, चूँकि 4 नंबर वार्ड में बाज़ार लगती है और बाज़ार नगर निगम द्वारा संचालित है। नगर निगम इसको ठेके में देता है। अभी इस बार ठेका हुआ नहीं है, नगर निगम खुद ही चला रही, पता नहीं किस हिसाब चला रही है। सबसे बड़ी समस्या इसी वार्ड में है कि पार्किंग है नहीं, शासकीय कोई पार्किंग है नहीं। लोग दरवाजे पे खड़ी कर देते हैं। लोग, हम मोहल्ले के नागरिकों को मतलब वो निकलना, चलना फिरना दुश्वार हो गया है। सबसे बड़ी समस्या यही है, और हम चाहते हैं कि मोहल्ले वासियों की, सारे मोहल्ले वासियों की शिकायत भी है कि इस समस्या को दूर किया जाए। इस समस्या की तरफ ना पार्षद ध्यान देते हैं, ना विधायक ध्यान देते हैं, जबकि लिखा पढ़ी कई बार की जा चुकी। नगर निगम के जोन कमिश्नर से भी ये बाजार और पार्किंग की अलावा अगर बात करें तो बाकी काम ठीक किया है पार्षद? बाकी सब काम पहले से हुआ है और कोई काम है ही नहीं शेष कि ऐसा कोई काम उसके लायक करने लायक है। पार्षद का मेन काम होता है अभी वर्तमान में, विकास तो लगभग हो चुका है ना। मेन काम होता है साफ़ सफाई और मच्छर वच्छर का क्लीनिंग के लिए दवाई डालना, वो काम विशेष ध्यान नहीं देता पार्षद। जो मूलभूत सेवाएं हैं जिसको देना चाहिए, जैसे कि स्वच्छता हो गया, फिर पानी पेयजल हो गया, फिर लाइटिंग की, इसकी व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। उनकी व्यवस्था जिस हिसाब से आशा के अनुरूप जो काम करना था वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा। यंग बैच है करके हम लोग उसको जिताए हैं और उसको कुछ टिप्स दिया गया था। मैं ऑलरेडी चुनाव संचालक था उनका, और जिस हिसाब से टिप्स दिया गया था कि आपको किस टाइप का काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, तो वो टिप्स के हिसाब से 25% भी सफल नहीं हो पाया। इससे पहले भी जो पार्षद थे उसी के यहाँ, उसी के घर के थे, है ना, और इस बार भी उनको चुनकर दोबारा लाया गया है, तो जाहिर सी बात है लोगों का विश्वास उनके ऊपर है। तो जो पिछले 5 साल का उन लोग का टर्म था, उनसे उन लोगों ने कुछ सीख नहीं लिया है, तभी 4 साल पूरे होने के बाद आप बोल रहे हैं कि 20% काम नहीं हुआ है। हाँ, क्या उस समय भी मैं चुनाव संचालक ही था उनका भी, उसके पिताजी के समय भी। तो उस समय क्या है, वो पुराना बुजुर्ग था, सीधा साधा था और लोकल था,
और इसलिए क्या है, चलो एक बार उसको जिता दिया जाए, इस टाइप का था। उसके बाद अब उनको लोग चाहते थे कि पार्षद कोई नया जनरेशन से बने, तो महिला होने के बाद उसकी जो बहू है वो खड़ा हुई टेसू साहू जी, और लोग आशा कर रहे थे कि विकास काम अच्छा दौड़ भाग करेगा और विकास करवाएगा, मगर उसके अनुरूप कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इस बार जो पार्षद के लिए आया था उसमें महिला का नाम आया था रिजर्वेशन में, है ना, तो महिला बनी है, लेकिन ज़्यादातर ऑफिस में पुरुष ही बैठते हैं, उनके पति या फिर उसके जो ससुर है वो। तो आपको क्या लगता है, अगर पार्षद कार्यालय में अगर महिला बैठती जो पार्षद बनी है तो और बेहतर तरीके से काम हो सकता था? हाँ, क्या है, अब पार्षद प्रतिनिधि उसका पति है, वो भी नहीं बैठता, उसके ससुर जी बैठते हैं, और वो तो सुबह से बेचारा अपने काम धंधा में निकल जाता है। और वो पार्षद जो है श्रीमती टेसू साहू जी, उनको तो मैं एक भी बार पार्षद कार्यालय में नहीं देखा हूँ, है ना। उनके पति भी बैठना चाहिए रेगुलर, और कम से कम 2-3 घंटा, वो भी नहीं बैठता। उसके ससुर जी बैठता है बेचारा, और पुराने हिसाब से वो सील थप्पड़ लगाने का ही विशेष काम करते रहता है। देखिए, पार्षद का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो काम हुआ है ना, ये 4 साल पहले हो चुका था। अभी 4 साल में ऐसा कोई काम इस वार्ड में नहीं हुआ है। और ये सामने तालाब देख रहे हो आप, सामने तालाब देख रहे हैं, ये तालाब में अभी पसरी बनने के लिए, ये तालाब में एक्चुअल में पानी ना, ये जो है ना, 5 फीट का हाइट में और था। ये लोग सरकारी बिल लगा के मोटर लगाए हैं, मोटर से पानी बाहर करते हैं, तालाब भरते हैं सरकारी बिल पे। उसके बाद सरकारी ही पैसा लगा के, डीजल लगा के उधर जनरेटर से पानी बाहर फेंके। और वो जो पथरी है ना, एक्चुअली कहीं भी सौंदर्यीकरण होता है ना, तो पूरे तालाब का होता है हमारी जानकारी में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये तालाब आप देख रहे हो ना, पूरा टोटल एरिया, वो जो दिख रहा है, वो उस कॉर्नर से वो उस कॉर्नर तक सिर्फ वो पथरी बन रहा है। सौंदर्यीकरण अगर वो श्रीमान एजाज ढेबर जी हमारे यहाँ के जो महापौर हैं, अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कराते हैं, बहुत सुंदर काम कराते हैं। उनके क्षेत्र में गया हूँ, हाँ, एकदम टॉप टू बॉटम काम कराए हैं। तो महापौर तो वो रायपुर के हैं वो, तो यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं एक इंटरव्यू, मतलब उनका एक इंटरव्यू हुआ था, यहाँ आए थे वो छठ पूजा के पहले, तो बोले थे कि ये जगह बहुत सुंदर है, इसको बहुत अच्छा बनाऊँगा। तो ये ऐसा कैसे बनेगा सर, एक बार में 100 मीटर के दायरे में बन रहा है, 1000 मीटर का दायरा है तालाब का। नगर पालिका काम हो गया। हाँ, पार्षद का काम अभी आप लोग कैसे देखते हैं? 4 सालों में कैसा काम किया है? पार्षद का काम देखिए, झाड़ू लगता है, हफ्ते में 2-3 बार झाड़ू लग जाता है। और ये कॉलोनी जहाँ पर खड़े हैं ना, 4 नंबर वार्ड का, ये सबसे अच्छा एरिया है 4 नंबर वार्ड में। बाकी जगह आप जाओगे तो बहुत काम मिलेगा आपको, यहाँ काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। जो थोड़ा बड़ा काम मेंटेनेंस का रहता है ना, और वो भी नहीं हो पाता है। ऐसा बोला जाता है कि जैसे कि बहुत सारे काम होता है जो पार्षद करने के लिए चाहते तो हैं, लेकिन वो लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों? पब्लिक मना करता है। इसके पीछे लोग कारण ये बताते हैं हाँ? कि हम लोग चाहते तो हैं, लेकिन जो नगर निगम है वो पार्षद सैंक्शन नहीं कराता है, फिर हम लोग काम सब सैंक्शन होता है। देखिए भैया, झाड़ू लग रहा है तो वो तो पार्षद देगा नहीं, नगर निगम देगा, है ना। पार्षद का काम है कि अपने एरिया में उसको आवंटन करना, मतलब जो मिला है उसको मैं बांट दूँ, जिस काम के लिए आया उस काम में लगाने का। तो हम हमारे काम के हमारे ऊपर तो है नहीं। अभी तालाब की बात को ले रहा हूँ, तो मैं इसमें ऐसा हुआ होगा कि महापौर का बजट भी लगा होगा, और छठ पूजा समिति है, ये छठ तालाब है, छठवा तालाब है। यहाँ छठ का हर साल बहुत बड़ा पूरे में होता है। और ऐसा नहीं है कि उसी एरिया में होता है छठ पूजा। छठ पूजा का यहाँ जब खड़े हैं ना, ये देखिए, ये भी छठ पूजा का ही है, ये भी छठ पूजा का ही है ना। तो ये पूरा मैक्सिमम जो प्लेसेस है वो ये एरिया है। तो सौंदर्यीकरण मतलब यहाँ भी होना चाहिए था। अगर एजाज ढेबर द्वारा हो रहा है, महापौर जी के द्वारा, तो भी यहाँ होना था। पार्षद द्वारा हो रहा है तो भी यहाँ होना था काम। या फिर ऐसा बोल रहे हैं कि वो आगे होगा, तो वो ऐसा पूरा तरीके से वहाँ नहीं होना था काम। वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मीटिंग होते हैं। एजाज ढेबर जी वहीं आए थे, वहीं मीटिंग किए थे। हो सकता है वो आए थे इसलिए वहाँ बन रहा है, इधर आएंगे तो फिर यहाँ बनेगा। चलिए, आप लोग एक खुद युवा हैं, तो आप लोग हमेशा से आगे रहते हैं, या फिर जो एक चेंजेस लाने का प्रयास किया, जिसको बोलते हैं कि हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, फिर लाएंगे करके? तो देखिए, खुद से करना पड़ता है। अभी जैसे वो देखिए, वहाँ मंदिर दिख रहा होगा आपको, वो मंदिर यहाँ के लोग बनाए हैं। उसके बाद इस पर शनि मंदिर है, वो भी यहाँ के लोग बनाए हैं। बीच में हनुमान जी का मंदिर बना है, वो हमारे लड़के लोग बना रहे हैं। मतलब पार्षद जी का इसमें, महापौर जी का, मुख्यमंत्री जी का, ब्राह्मण जी, कोई योगदान नहीं है।
होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है युवाओं में, जो होता है कि सोसाइटी को एक सिस्टमेटिक तरीके से, या फिर जो जिसको बोलते हैं कि हाँ कहीं पे कुछ दंगाई हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, या फिर कहीं पे एक जगह इकट्ठे होकर ऐसा कार्य करते हैं जो कोई न्यायोचित नहीं है, उसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, पार्षद ऐसे कुछ करने के लिए हमारा काम, हम लोग हिंदू धर्म से रिलेशन रखने वाले हैं। गौ रक्षा, सामाजिक कार्य, समाज सेवा, ये हमारा चलता ही रहता है। कुछ ना कुछ मंदिर, भगवान, मनुष्य को लेके हम लोग लगे रहते हैं। और पार्षद के लिए बोलोगे तो हम लोग को ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं कि पार्षद के पास जाके बोलोगे सर मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा था, आप बनवा दो, हम खुद बनवा लेंगे, वैसा काम चलता है। लेकिन ये क्या है, एक तालाब है, इसमें से तालाब का आधा ज़्यादा पानी बाहर फेंक दिए लोग, जो कि खुद बरसात का पानी नहीं था वो। ये 3 बोर है इस तालाब में, 4 बोर है। 4 बोर में करीबन 2.5 साल तक बिजली बिल भरा होगा सरकार, तो पानी बाहर आया होगा। वो उतना बड़ा काम करने के लिए पूरा क्षेत्र का पानी को करीबन वृद्धा पेंशन जो सरकार द्वारा दिया जाता है वो आप लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिल रहा अभी, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है? क्या हमने पता, 3 बार तो मैं फार्म भर के दिया हूँ, लेकिन एक भी बार में नहीं आया नाम मेरा। अच्छा, पार्षद कार्यालय आप लोग जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं तो अभी तक 11-12 की सर्वे सूची बोलो तुम्हारा, हम लोग को 11-12 की सर्वे सूची मांगता है बोलो। हम लोग वही तो क्या बोलते हैं वहाँ जाते हैं तो पार्षद? मैं बोलता कि मेरा पेंशन में मतलब उम्र हो गई है, मैं 3 बार फार्म भरवा के दिए आपने, लेकिन आया नहीं था। और जाओ बोलता है तुम और भर के दे दो, मेरे को फार्म दिया है अभी दे भरने के, लेकिन भरा नहीं। मैं बोला 4-5 बार गया तो नहीं बोला, मैं नगर निगम में वो होता है। बाकी हाँ, हम बोले बौद्ध विहार के लिए थोड़ी जगह चाहिए, उसके लिए भी बोले तो बोले अभी नहीं बना, नगर निगम जो देना है वो दे करेगी, हम अभी कुछ नहीं। आप लोग यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? अभी हम लोग अभी 72 से तो हो गया, हम लोग 80 से आ रहे 80। तो जो निवास मिलता है आवास योजना के तहत, तो उसका वो जो उसका सुविधा आप लोग को मिला है? नहीं मिला अभी तक, आवास सुविधा कुछ नहीं मिली हमको। अच्छा, जो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा भी और केंद्र के द्वारा भी, तो उसमें से क्या क्या जो योजना है उसका आप लोग को लाभ मिल रहा है? नहीं, हमको तो कोई लाभ नहीं मिला अभी तक, राशन भर मिलता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता बस। वृद्धा पेंशन के लिए जब आप लोग गए तो क्या बोलते हैं? हम लोग को बोलता है 11-12 की सर्वे सूची दो, और 11-12 की सर्वे सूची में नाम नहीं आता तो हमारे बच्चे लोगों का एडमिशन भी नहीं होता, बहुत परेशानी आती है हम लोगों को। जहाँ वहाँ 11-12 की सर्वे सूची मांगते हैं, फिर हम लोग कैसे करेंगे? इसलिए हम लोग को पेंशन के लिए 11-12 सर्वे सूची में नाम आना चाहिए। हाँ, तो इसमें इसके लिए तो आवेदन देना पड़ेगा वहाँ कार्यालय में जाके, तो आप लोग दिए आवेदन दिए? बोलते हैं पार्षद को बार बार तो नहीं बोलता, 11-12 की सर्वे सूची बोलता है। यहाँ जो भनपुरी एरिया है ना, यहाँ सबसे जो प्रसिद्ध तालाब है छठवा तालाब है, छठवा तालाब है। तो यहाँ इतने वर्षों से यहाँ सौंदर्यीकरण का काम हुआ नहीं है, अभी जो हो रहा है वो भी सिर्फ एक कोने में हो रहा है। इस पर क्या बोलेंगे आप? इसके बोलेंगे कि वो अपने तरफ के देख रहे हैं, जो मेन रोड से वही कर रहे हैं, बाकी के आउट साइड छोड़ रहे हैं वो लोग, क्योंकि आने जाने वाले को दिखे तो समझ आओगे कि यहाँ का सौंदर्यन हुआ, इसीलिए वो कर रहे हैं उधर। इस तरफ तभी किए नहीं, अभी चालू काम है, सब करते हैं तो पता है, नहीं करेंगे तो पता चलेगा उसके बाद। पानी की अक्सर समस्या रहती है, क्या आपके मोहल्ले में साफ पानी की व्यवस्था होती है? साफ पानी कभी कभी आता नहीं, कभी नाली से पाइप टूट जाता है तो गंदा पानी आ जाता है, और कभी टाइम पर पानी नहीं आता, बोर का पानी आ जाता है, नल का पानी नहीं आता, तो बोर के पानी से हमको पीलिया उलिया होने की शक्यता, पीने लायक पानी नहीं वो भी आ जाता है कभी कभी, तो पीलिया उलिया होता है, उसका भी डर है। हमको नगर निगम का पानी आना चाहिए। अच्छा, तो पानी की समस्या को लेकर आप पार्षद के पास गए? हाँ गए थे। क्या बोले? वो बोले कि ठीक है पानी आ जाएगा, लेकिन 2-3 दिन तक आ नहीं रहा था अभी। पानी के अलावा भी और कुछ जरूरत रहता है, जैसे कि साफ सफाई हो गया, कचरा गाड़ी हो गया, ये समय में आते हैं? हाँ, कचरा गाड़ी आती है। अच्छा, नाली की साफ सफाई नहीं होती, वो साले की नाली की साफ सफाई बराबर नहीं होती। ये इधर ये वाले नाली में बहुत सा कचरा रहता है, लेकिन आते नहीं। घरी में नाली है, जब मच्छर ज़्यादा बढ़ जाता है ना, हाँ, उसको मारने के लिए फॉगिंग मशीन? नहीं वैसे मशीन नहीं मारा अभी तक तो नहीं मारा। पहले 2-4 महीने के पहले मारा थे वो एक बार, अभी नहीं मारा, पॉलिसी मशीन कोई नहीं मारे अभी। ये साफ करते दिन में होते हैं? अरे नहीं हो साफ हुई, साफ नहीं होबे नहीं करे, साफ करवे भी इतने गंदा ही हो जाती। हाँ, एक बूंद नहीं हो साफ है, इतने चिरते हैं एनी टाइम। और ये कोई खत्म होते तो नहावा नहीं तालाब में होता? अरे नहीं ना, एमा कोई नहीं ना, गंदगी के नाम से कपड़ा नहीं धोई, कोई पूरा फंसा के तेनों नहीं बनवा। देख सीढ़ी मान ला, देखना पूरा फंसक के तेनों नहीं बता, हमें मछली काटते पोटल ये फेंक देते, कोई नहा वही नहीं कर सकती। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
मेरा सबसे पहले आप लोगों से सवाल ये है कि लगभग आपके कार्यकाल का 3.5 वर्ष पूरा हो चुका है, तो इन 3.5 वर्षों में आप लोग कैसे देखते हैं कि कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है? काम अभी लगभग चल ही रहा है। जितना रिक्वायरमेंट रहता है जहाँ रोड नाली का, जो पुराना क्षेत्र है वहाँ रिपेयरिंग का ही काम है। जो नए नए बढ़ते जा रहे हैं जैसे गोवर्धन नगर, लक्ष्मी विहार कॉलोनी, गोंदवारा क्षेत्र में है, वहाँ का एक फाइल एक रोड का होते जा रहा है और लगभग संतुष्ट है उससे काम से। 2-3 फाइल के अलावा भी रुका हुआ है, वो अगर हो जाएगा ना तो हमारे वार्ड का आधा काम ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। साफ़ सफाई को लेकर नालियों में ऐसा यहाँ की जनता बोल रहे थे, हम लोग देखे भी हैं कैमरे में, कि नालियों में साफ़ सफाई की कमी है और साफ़ सफाई जहाँ हो रहा है तो कचरे को बाहर निकाल देने के बाद ये गाड़ी ना आने के कारण वो फिर से कचरा नाली में बह जा रहा है, जिसको लेकर जनता बोल रहे हैं कि साफ़ सफाई अगर हो भी रहा है तो उसको तत्काल उठा देना चाहिए। तो इस पर भी आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है भी? नहीं, साफ़ सफाई तो लगभग हर मोहल्ले में यानी मॉनिटरिंग होता है। रोज़ सुबह एक बार तो राउंड मारते थे अपन, और उसमें जैसे पतला गली है वहाँ निकाल के आया, जो सूखने के बाद उठाना पड़ता है उसको, तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो वही फिर गाड़ी चल के नीचे आ जाता है। और लगभग सभी जितना नाली है ना, जितना पुराने क्षेत्र में हमारे भनपुरी के, सब वो 15 साल पहले बने हुए हैं। किसी का ढलान नहीं है और किसी का नाली टूटा हुआ है। रिपेयरिंग भी चल रहा है अलग अलग मत से। अभी जैसे यहाँ बुनियाद नगर का चालू होगा, अभी फाइल पास हो गया वहाँ का, खाली ढलान बनाने के लिए 4 लाख का फाइल पास हुआ है। चलिए, स्ट्रीट लाइट और जो ड्रिंकिंग वाटर है, स्वच्छ पेयजल, उसको लेकर यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो जब बात मच्छरों की आती है तो उन लोग बहुत परेशान हैं मच्छर से। तो क्या यहाँ जो नालियों में दवाई की छिड़काव को लेकर बात हो गया है, या फिर जो फॉगिंग मशीन है वो रेगुलर रूप से वार्डों में घूमते हैं आपके वार्डों में? नहीं, अभी व्हाइट हाउस से पूरा बंद कर दिए थे फॉगिंग मशीन। अभी फिर हफ्ते में एक दिन दे रहे हैं। बीच में कुछ लफड़ा हुआ था, उसके चक्कर में बंद कर दिए थे पूरा सभी वार्डों में। फिर अभी हफ्ते में एक दिन चालू किए हैं। और क्या, मेरा आधा से ज़्यादा वार्ड ना पूरा रेलवे क्षेत्र में है, तो रेलवे के किनारे में जितना नाला है ना, तो उसके कारण मच्छरों का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है। मेरा आपसे सवाल है, यहाँ गलियों में रोड तो हैं, लेकिन रोड का हालात ऐसा है कि रोड कम दिखाई देते हैं लेकिन गड्ढे ज़्यादा होते हैं। तो उन लोगों भी इंतज़ार में है रोड कि हमारा जीर्णोद्धार का समय कब आएगा। तो आपको क्या लगता है कि कब तक जो रोड की समस्या है वो पूरा हो पाएगी? अमृत मिशन के द्वारा ये जल्द ही मतलब ये काम शुरू होने वाला है और हो सकता है कि कुछ समय में ये कंप्लीट भी हो जाए, तो जल्द ही निजात मिल जाएगा गड्ढे से। ओके, आप एक पढ़ी लिखी हैं और घरेलू महिला हैं। उनके जैसे कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम लोग भी आगे जो पढ़ाई किए हैं तो हम लोग भी आपको रोड मॉडल समझ के या फिर रोल मॉडल समझ के हम भी आपके जैसे कुछ करना चाहते हैं। तो उनके लिए आप, क्योंकि एक महिला होने के नाते, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? ऐसा संदेश ये है कि अपना एक जो लक्ष्य है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो अपने लक्ष्य को, इंसान को मेहनत करना चाहिए तो सफलता अपने आप मिलेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और दूसरा, अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो ये कि अगर सभी लोग घर के आसपास स्वच्छता अगर बना के रखें तो बीमारी से दूर रहा जा सकता है और अपने वार्ड को हम स्वच्छ बना सकते हैं। चलिए, आपकी राजनीति में आना कैसा हुआ? क्योंकि आपने पहले बार चुनाव लड़ी हैं, इससे पहले आपका राजनीति से कोई लेना देना था नहीं। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसे सडनली आपका आना हो गया कि आपको शुरू से इसमें रुचि थी? नहीं, ऐसा शुरू से रुचि तो नहीं था मुझे। एक्चुअली में क्या, पहले ससुर जी हमारे शुरू से पार्षद एक बार रह चुके हैं, सरपंच रह चुके हैं, तो और ये इस बार महिला आरक्षण हो गया था, जिस वजह से मुझे इसमें खड़ा होना पड़ा, राजनीति में आना पड़ा। यहाँ आपके वार्ड में लगभग 4 तालाब है शायद, है ना, जिसमें से 6वां तालाब को बहुत मान्यता दिया जाता है और पूरे भनपुरी में फेमस भी है ये। तो जो सभी 4 तालाब है उसका भी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, उनमें बहुत सारा काम करवाने की ज़रूरत है। तो हालांकि ये जो तालाब है वो नगर निगम के अंदर आता है, तो वार्ड के जो पार्षद है उनका भी कुछ जिम्मेदारी बनता है कि उसमें कुछ काम करवाएं, फिर काम करवाने के लिए प्रेशर दे। तो इस पर अभी कितना काम हुआ है, फिर क्या काम आगे आपको क्या? अभी स्मार्ट सिटी के माध्यम से 6वां तालाब की बात कर रहे हैं ना, 6वां तालाब में 45 लाख का भी सौंदर्यीकरण है। 4 पचरी बनेगा, एक साइड
जो छठ पूजा करते हैं उसके लिए है, फिर 2 ठो बस्ती साइड में बनेगा। और कुछ दिन पहले PWD के माध्यम से बाउंड्री करवा चुके हैं एक साइड पूरा विजयनगर वाला क्षेत्र में। और रहा वहाँ का अभी पानी जो खाली किए, वही विकास कार्य करना करके पानी खाली किए थे, उसी के लिए थोड़ा नाराज़गी था पब्लिक में। इसके अलावा भी और जो बहुत से 2-3 तालाब है उसमें कचरा इतना ज़्यादा है कि पानी बहुत गंदा दिखाई दे रहा है, वहाँ का वातावरण खराब होते जा रहा है। ये दर्री तालाब है, दर्री तालाब में पूजा सामग्री ऐसा टाइम में मान्यता है कि बाहर में कुंड भी बना के रखे थे ना, तो पब्लिक जब तक वो तालाब के अंदर नहीं जाके डालेंगे तब तक वो अपने को पूजा की सामग्री को शुद्ध नहीं समझते। ऐसा है, जो आज निकालेंगे फिर कल का आप वही दिखेगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? 2-3 बार उसमें लिखवा के जागरूक किए हैं, लेकिन पब्लिक अब मानने को तैयार नहीं। चलिए, विजयनगर के जो लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, ये आरोप लगाते हैं क्योंकि जब बरसात का समय आता है तो वहाँ जो पानी के हालात रहते हैं पूरे घरों में घुस जाते हैं, तो उन लोग को रहने में बहुत दिक्कत होता है। तो और वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं पहुँचनी चाहिए वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो उन लोग ये बोलते हैं कि हम लोग को पार्षद महोदय भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं, और उनको ये लगता है कि हम लोगों ने वोट नहीं दिया है, इस कारण से उन लोग हम लोग के मोहल्ले में काम नहीं कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? वो क्या रेलवे किनारे है और वहाँ खमतराई का पानी आता है पुल के नीचे से, खमतराई ओवरब्रिज, गंगानगर और मेन रोड का जितना पानी सब वहीं से क्रॉस होता है। और आगे में जैसे ओवरब्रिज यानी उसका ब्रिज है, क्या बोलते हैं, रेलवे पट्टी के नीचे से वो जाम हो जाता है, तो सब घरों में फिर यानी रोज़ का रोज़ हो जाता है उसमें जाम। तो पानी ज़्यादा गिरता है तो बाढ़ की स्थिति हो जाता है वहाँ। खाली वो 15-20 घर है वहाँ पे, 15-20 घर में ही पानी भरता है। और उन लोगों को, अब पब्लिक को अपन एकदम से ये नहीं कर सकते, जहाँ नाला है ना वहीं घेर के घर बना दिया, अपना गलती का नहीं देखते पब्लिक। उसमें 8-10 घर अगर हट जाए ना तो रेलवे किनारे से पूरा वो 4-5 घर यानी रेलवे किनारे में ज़्यादातर बना है, जहाँ नाला है वो अगर हट जाए ना तो पूरा पानी अच्छा से निकल जाएगा। चलिए, एक बात के लिए अगर मान भी ले कि उन लोग अगर अवैध बना के वहाँ रह रहे हैं प्लॉटिंग करके, तो अगर वहाँ घर है और नाली है तो फिर नाली को साफ़ करवाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप पार्षद हैं। तो वो वहाँ नाली भी साफ़ नहीं हो पा रही है, और वहाँ के जो मच्छर है उससे तो लोग बहुत परेशान हैं। तो इस पर भी आप क्या कुछ करने वाले हैं आगे चल के? सफाई तो होते रहता है, जब यानी फ़ोन आता है तो भी करते हैं, और जो हफ्ता में एक बार वहाँ पहुँचना रहता है हमारे वार्ड में, यानी जो सफाई कर्मी हैं वो एक मोहल्ले में हफ्ते में 1 दिन वहाँ पहुँच के करना ही है। और बीच में जैसे फ़ोन आ गए, कहीं प्रोग्राम है तो छठी किसी के यहाँ और कुछ है तो वहाँ विशेष सफाई अभियान करते हैं। ये बात अक्सर कहा जाता है कि जैसे अगर आप बीजेपी के हैं मान लीजिए, है ना, अभी सत्ता में कांग्रेस है, तो कोई भी अगर योजना आप या कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं तो दोनों के बीच में टकराव होता है वैमनस्यता का। तो इसको आप लोग कहाँ तक सही मानते हैं कि आपके साथ भी ऐसे कुछ हो रहा है? जी होता है, हो तो अब सभी जानते हैं कि हमारे ऊपर विधायक जी हैं वो कांग्रेस के हैं, तो अपना चलाना चाहते हैं अपने लोगों को लेके, तो हमारा कुछ फाइल रहता है, वो अब समझ सकते हैं उसको पार्टी लेवल, जबकि उनको विकास के माध्यम से देखना चाहिए कि वार्ड में सभी विकास हो सबको लेके। ऐसा एक आग प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं जिसको आप करवाना तो चाहते हैं लेकिन उसको निगम होगा, फिर नगर निगम इसको पारित नहीं कर पा रहा हो? फंड के कारण, जैसे अपना वहाँ का गंगानगर का बांधा तालाब जो बोलते हैं ना, वो 70 लाख का स्मार्ट सिटी से पास हो गया है, लेकिन वो फंड की कमी के कारण आगे नहीं हो पा रहा है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। और एक और बात रहता है, जैसे कि चुनाव होने के बाद जनता का ये शिकायत रहता है कि नेता और चुनाव, जैसे चुनाव ख़त्म होता है नेता वैसे ही गायब हो जाता है, जैसे बारिश के बाद बादल। तो आप लोग चुनाव होने के बाद ये वार्डों में निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं नियमित रूप से? जी, वो तो जाना, रोज़ का एक मोहल्ला हम लोगों का बंधा छो है, रोज़ एक बार मॉनिटरिंग करता छूँ मैं जाके। जो यहाँ की जो जनता है उन लोगों का कहना है कि पार्षद को हम लोग देखे नहीं है, बहुत कम आते हैं तो फिर बस अपने काम से आते हैं फिर निकल लेते हैं, हम लोगों से कोई लेना देना है नहीं, ऐसा उन लोग का आरोप है। नहीं, जनता का अपेक्षा पार्षद के प्रति बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन हम लोग जितना हो सके सब करने की कोशिश करते हैं, चाहे जो भी माध्यम से हो। यहाँ आपका एरिया में लगभग, आपके वार्ड में लगभग 50,000 के करीब जनसंख्या रहते हैं, और उसमें से 12,000 लगभग यहाँ वोटर्स हैं। तो इतने बड़ी संख्या में अगर वार्ड में है तो फिर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है ना। तो सभी वार्डों में या फिर जो जितने भी मोहल्ला है यहाँ, वहाँ सार्वजनिक शौचालय की, अभी जो सार्वजनिक खटरी है उसकी व्यवस्था यहाँ कैसा है? जी, शौचालय तो 4 है हमारे वार्ड में, गंगानगर और एक थाना के बाजू में है, बाज़ार में है, और 2 गुंदवारा में, 5 टोटल यानी सुलभ शौचालय है मेरे वार्ड में। और सफाई वफाई तो वहाँ बराबर रहता है।
2 ठो उसमें फ्री वाला है और 2 या 3 पे वाला है, पैसा दे के यानी 5 रुपये जो रहता है उनका मेंटेनेंस चार्ज, उसमें शुल्क वाला है। अच्छा जी। तो अभी एक आग और बनवाने के लिए आप लोग सोच रहे हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, क्योंकि जनता चाहती है कि हमें ज़्यादा सुविधा मिले। नहीं नहीं, मोदी जी के जब से सुलभ शौचालय घर घर बना दिए हैं तब से अब ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है। जो घर में यहाँ रहते हैं उनको लिए तो ज़रूरत नहीं हो सकती, लेकिन जो बाहर आते हैं यहाँ बाहर से उनके लिए तो ज़रूरत पड़नी है। तो उसके लिए आप लोग एक आग ठो और ऐसा कुछ देख रहे हैं जहाँ पे सुविधा दिया जा नहीं, जहाँ जहाँ सार्वजनिक जगह सब जगह हो चुका है। गंगानगर एक है, फिर बाजार में एक है, और अगर ज़रूरत भी है तो उसके लिए अब जगह नहीं है, जगह का पूरा भर चुका है, खाली जगह नहीं है सुलभ शौचालय बनाने के लिए भी। आपके यहाँ राशन दुकान 3 हैं, तो यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो 3 उतना सफिशिएंट नहीं है। जब जिस समय राशन देने की बात आती है तो वहाँ कतार लंबी लंबी लगती है। तो ऐसे में क्या है, आप लोग इसके निराकरण के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा कदम उठा रहे हैं? अभी शासन से जहाँ तक बांट दिए हैं और यानी 2-3 ठो खुलने का है, वो भी हो गया है उनका जो बोलते हैं ना टेंडर। 1 ठो गंगानगर में, गोवर्धन नगर में खुलने वाला है, उधर जैसे रामेश्वर नगर में 5 नंबर वार्ड में भी कहीं कहीं खुलने वाला है, 2-3 जगह लगभग। यानी अगर खुल जाएगा तो भीड़ कम हो जाएगा। और क्या गवर्नमेंट का जैसे सामान एक साथ आता है, जैसे चावल आ गया, फिर शक्कर आ गया, तो 2 दिन में ही बढ़ना रहता है, तो उसी के चक्कर में भीड़ होता है। अगर वो महीने दिन पाली पाली से आके सब ले जाए ना तो भीड़ कम रहेगा। अभी राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारे सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आपके वार्डों में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, थोड़ा बता सकते हैं? जी जी, वो 5 किलो चावल वाला तो चल ही रहा था, केंद्र वाला। और जैसे प्रधानमंत्री आवास वाला, उसमें भी हमारे यहाँ करीब 50 लोगों का घर बन चुका है, करीब 150-200 लगभग फॉर्म आवेदन मिले थे, उसमें 50 लोगों का कंप्लीट बन चुका है। और अभी कुछ का प्रोसेस है, और कुछ रेलवे क्षेत्र है, और कुछ अमोद प्रमोद क्षेत्र है, ऐसे टाइप में कुछ क्या बोलते हैं जिसको डाइवर्सन नहीं होता, उसमें यानी क्राइटेरिया बाद रख दिए हैं कि ये वाला क्षेत्र क्या तो बोलते हैं उसको, औद्योगिक, कमर्शियल औद्योगिक, उसका उसमें घर पास नहीं होता, PM आवास यानी पास नहीं होता। यहाँ के जो वृद्धा पेंशन के कितने लाभार्थी हैं, जो विकलांग कोटा के हैं, कितने आवेदन आपके पास पहुँचे हैं? वृद्धा करीब हमारे वार्ड से कम से कम 100 लोगों को वृद्धा पेंशन मिली रहे, और 10 लोगों को विकलांग के लगभग हैं 10 लोग और है। लेकिन उस और वृद्धा पेंशन के लिए आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो नियम है ना, सर्वे सूची जो 7-8 के नाम रहेगा उसी का खाली आएगा करके क्राइटेरिया बांट दिए हैं। तो उसके चक्कर में हम लोग जिसको ज़रूरत है उसको नहीं कर पा रहे हैं। जब तक वो सर्वे सूची अभी नया नहीं होगा ना, तब तक यानी कि हम लोग जिसको ज़रूरत है, एकदम गरीब है लग रहा है, उसको यानी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। ओके। राशन कार्ड में भी ऐसे बहुत सी समस्या लोगों को सामने आ रही है, जैसे कि शादी हो जाने के बाद पत्नी के राशन कार्ड में नाम जुड़ना रहता है तो वो जुड़ नहीं पा रहा है, तो इसके लिए उन लोग भटक रहे हैं। तो उन लोग को जुड़वाने के लिए आपके तरफ से कुछ ऐसा कुछ किया जा रहा है? नहीं, जो हमारे कार्यालय में आता है उसका जाके, चाहे अगर सामान्य कार्ड है तो यहाँ से हो जाता है, नहीं तो कलेक्टेड गरीबी रेखा कार्ड में अगर नाम वाम होगा तो वहाँ कलेक्टेड से सबका, जो हमारे कार्यालय आ रहा है सबका काम हो जा रहा है। हफ्ते दिन लगता है उसमें प्रोसेस में, सब चीज़ गाइड कर जी। अच्छा, तो अभी तक कितने लोगों का जुड़ा है आपके कार्यकाल में 3.5 वर्षों में? लगभग 200-300 लोगों का होगा जुड़ा है। जी जी। एक बात रहता है, जैसे जिस समय चुनाव होना रहता है तो इंसान सोचता है, कोई भी कैंडिडेट हो, कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो मुझे ये काम करना है, तो उसमें से भी एक छटनी रहता है कि मैं तत्काल इस काम को करूँगा। तो ऐसे भी आपने बहुत सारे काम किए होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि चुनाव होने के बाद जो आपने लक्ष्य रखा था, तो उसमें से कौन कौन सा काम पूरा हो चुका है, जो जिसको करने के बाद आप ज़्यादा खुशी जाहिर कर सकते हैं? न्यू गोंदवारा में हमारा पानी का टैंकर यानी 12 महीने चलता था। वहाँ का क्या पीछे में बजरंग कंपनी है, फैक्ट्री एरिया है पूरा, तो वहाँ का बोर का तो पानी पीने लायक नहीं रहता। और वहाँ यानी कि अमृत मिशन के द्वारा पाइप बिछा है, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हुआ। अपन सोच रहे थे कि अपन जैसे चुनाव जीते उसके बाद चालू करे करके, लेकिन उसी टाइम कोरोना काल लग गया, उस 1.5-2 साल पेंडिंग हो गया। अभी 6 महीने से यानी वहाँ पानी बराबर आ रहा है अमृत मिशन के द्वारा, तो उससे बहुत अच्छा खुशी हुआ। जो कॉर्पोरेट एरिया है पीछे में विजयनगर में, तो वहाँ कॉर्पोरेट एरिया से निगम को भी बहुत सारा टैक्स मिलता है, तो टैक्स के साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है।
तो वहाँ का जो हालात है, साफ़ सफाई ठीक से हो नहीं पा रहा है वहाँ, और जो जगह जगह कचरा फैला हुआ है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ प्रोसेस ऐसा है? वो रेलवे का ज़मीन है, कुछ नाला जो लगा है वही बस थोड़ा गंदगी रहता है, बाकी सब तो ठीक ही है। वहाँ जो खाली प्लाट का है, खाली प्लाट में जो कचरा डाल देते हैं वो कुछ है वहाँ पे, उसको भी बीच बीच में सफाई करवाते रहते हैं। जी जी लगभग 3.5 वर्ष तो पूरा हो ही चुका है आपके कार्यकाल का, 1.5 वर्ष का समय और बचा है। तो 1.5 वर्ष, आने वाले 1.5 वर्षों में आप लोग कैसा क्या कुछ रोड मैप बना के रखे हैं जिसको आप आने वाले समय में पूरा करना चाहते हैं? ऐसा कुछ खास योजना? गोवर्धन नगर और लक्ष्मी विहार कॉलोनी हमारा 2 क्षेत्र है, वहाँ पूरा रोड और नाली पूरा बचा हुआ है। लक्ष्मी विहार में तो पाइपलाइन ही डलना बचा है। अमृत मिशन का जब प्रोजेक्ट बना था उस टाइम वो बसा नहीं था, अभी यानी वहाँ 400-500 घर हो गया है। तो अब दोनों क्षेत्र का अपन सोच रहे हैं कि 1.5 साल में कम से कम कंप्लीट कर दें रोड, नाली, बिजली का भी वहाँ खंभे का फंड के कारण करीब 51 लाख का फाइल है उसमें, गोवर्धन नगर और लक्ष्मी विहार कॉलोनी में। वो अगर पास हो जाएगा ना तो वहाँ का बिजली का भी समस्या खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है। आपका जैसे कि अभी आप पार्षद बनी हैं, तो आने वाले समय में यहाँ चुनाव भी होना है विधानसभा, तो राजनीतिक करियर में बनाने के लिए आपका कुछ ऐसा ख्याल है कि पार्षद से भी आगे मुझे जाना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है? क्या है आपके राजनीतिक करियर का सोच? अब अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आगे अगर मौका मिला तो बिल्कुल करना चाहेंगे। चलिए, मतलब आप अपने अवसर का इंतज़ार कर रही हैं, राजनीति में अपना करियर बनाना चाहती हैं आप। आपसे आखिरी में सवाल पूछना चाहेंगे कि आप वार्ड वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि पानी जमा होने से बीमारियां, मच्छर पनपता है, उससे बीमारी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले आप स्वस्थ रहने के लिए अपने आसपास थोड़ा सा मतलब गंदगी को दूर करें और स्वच्छ बना के रखें, और बीमारियों से दूर रहें। और आपको अगर किसी भी तरीक़े से कोई भी परेशानी हो तो आप पार्षद कार्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। यहाँ हमने उठाए हैं जनता के सवाल और पूछे हैं यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे। जवाब इनका है, अब आपको तय करना है कि आप कितना संतुष्ट है कि कितना संतुष्ट नहीं हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हार पार्षद तुम्हार सवाल, TNR न्यूज़ की खास पेशकश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिवांश इंटरनेशनल स्कूल छत्तीसगढ़, भैरव श्री ज्वेलर्स, महामाया पात्र भंडार।